नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए, एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर भी आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो एसके क्लासेस नाम से वही ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऐप है, ठीक है। उस पर वही नए बैच प्रारंभ है। बैच है वही आपके आर्मी जीडी है, वही आर्मी कलरक है, वही आर्मी टेक्निकल है, आर्मी ट्रेड्समैन है, वही आर्मी नर्सिंग है। और प्रत्येक कोर्स की जो फीस है वही वो है 300 रुपये। और कोर्स की जो ड्यूरेशन रहेगी वही वो होगी वही 60 डेज, ठीक है, प्रत्येक कोर्स की अलग अलग। अगर आप कोर्स के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। भाई नंबर है भाई 9251664754। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है भाई कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट एंड आउटपुट से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भाई हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1। तो देखिए भाई, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है। द इनपुट डिवाइस यूज टू स्कैन द मार्क्ड आंसर शीट ऑफ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर इज कॉल्ड। तो वह कौन सी इनपुट डिवाइस है भाई? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं भाई जो यूजर से डाटा लेती हैं और कंप्यूटर को देती हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर डालती हैं। उन डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी वो इनपुट डिवाइस है भाई जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों का जो पेपर होते हैं भाई उनको रीड करती हैं? तो उस आपको इनपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन ए है भाई OCR, ऑप्शन बी है MICR, ऑप्शन सी है भाई OMR, ऑप्शन डी है BCR। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं भाई उन आंसर शीट को रीड करने के लिए भाई OMR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। OMR की फुल फॉर्म है भाई ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर भाई रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR इनपुट डिवाइस के द्वारा भाई जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो आंसर शीट होती है भाई उसको चेक किया जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन ए है भाई OCR, इसके बारे में भी जानिए। ये भी क्या है भाई? एक OCR इनपुट डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR एक इनपुट डिवाइस है भाई, ठीक है। इसका प्रयोग करेक्टर को स्कैन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, OCR इनपुट डिवाइस का। जो ऑप्शन बी है भाई इसके बारे में जानिए MICR। ये भी क्या है भाई? एक इनपुट डिवाइस है MICR। इस इनपुट डिवाइस का प्रयोग वही बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं उस चेक के जो नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं एक विशेष प्रकार की इंक के अंदर वही जो नंबर लिखे होते हैं उन नंबरों को रीड करने के लिए भाई MICR इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई MICR की मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में भी जानिए BCR। ये भी क्या है भाई? एक इनपुट डिवाइस है BCR। जो BCR है भाई इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। इस BCR इनपुट डिवाइस का प्रयोग भाई जो बार कोड होते हैं किसी भी वस्तु के ऊपर उनको रीड करने के लिए, उनको स्कैन करने के लिए किया जाता है BCR इनपुट डिवाइस का प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा OMR। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
अरेंज द मेमोरी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स स्टोरिंग कैपेसिटी। तो जो आपको जो मेमोरी दी गई है भाई, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भाई आपको अरेंज करना है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। ऑप्शन बी है भाई हार्ड डिस्क, रैम, कैश और रजिस्टर। ऑप्शन सी है भाई रजिस्टर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। ऑप्शन डी है भाई हार्ड डिस्क, कैश, रैम और रजिस्टर। तो भाई ये आप मेमोरी हैं, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स भाई चढ़ते क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम के अनुसार लगाना है। ठीक है, तो आरोही क्रम के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार भाई सबसे पहले छोटी मेमोरी आएगी। ठीक है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी मेमोरी होती है भाई रजिस्टर। ठीक है, फिर उससे बड़ी मेमोरी होती है भाई कैश, फिर उससे बड़ी होती है भाई रैम और उससे बड़ी होती है भाई हार्ड डिस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। जो रजिस्टर मेमोरी होती है भाई ये कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान होने वाले जो डाटा है भाई उसको स्टोर करती है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी। जो कैश मेमोरी है भाई ये सीपीयू के द्वारा फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होने वाले डाटा व इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, कैश मेमोरी। ठीक है, रैम मेमोरी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी की फुल फॉर्म हो जाएगी रैम मेमोरी की। ठीक है, जो एक प्रकार की क्या है भाई वोलेटाइल मेमोरी है, जिसके अंदर लाइट जाने के ऊपर जो डाटा होता है भाई वो इरेज हो जाता है रैम मेमोरी के अंदर। फिर आता है भाई हार्ड डिस्क। ठीक है, जो स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार सबसे बड़ी मेमोरी हो जाएगी हार्ड डिस्क, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई जनरली साधारणतः 1 TB के आसपास इसकी स्टोरेज होती है, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क की भाई। ठीक है, 1 TB टेराबाइट। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। तो कौन सी डिवाइस का प्रयोग भाई हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, आपका ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्रिंटर, ऑप्शन डी है ट्रैक बॉल। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर बदलता है आपका स्कैनर, जो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कैनर इनपुट डिवाइस का प्रयोग भाई हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है भाई इसके बारे में भी जानिए, मॉनिटर भाई एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये टीवी के आकार जैसा दिखता है भाई मॉनिटर। ठीक है, जो एक आउटपुट डिवाइस है। जो ऑप्शन सी है भाई प्रिंटर, ये भाई एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी भाई। जो प्रिंटर है भाई आउटपुट डिवाइस है, इस प्रिंटर आउटपुट डिवाइस की सहायता से भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, प्रिंटर होता है भाई वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर बदलता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए, ट्रैक बॉल, ये भाई एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ए निबल कंसिस्ट ऑफ बिट्स, तो एक निबल कितनी बिट्स से मिलकर बनी हुई होती है भाई, तो एक निबल बनती है भाई 4 बिट्स से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 बिट से भाई एक निबल, ठीक है। 8 बिट से भाई 2 निबल, या फिर आप कह सकते हैं 8 बिट से एक बाइट बनती है, ठीक है। और 1024 बाइट से वही मिलकर बनती है 1 KB, 1 किलो बाइट, ठीक है। और 1024 KB से मिलकर बनती है भाई 1 MB, 1 मेगाबाइट। और 1024 MB से मिलकर बनती है भाई 1 GB, गीगाबाइट। और 1024 GB से मिलकर बनती है भाई 1 TB, टेराबाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 4 बिट से एक निबल बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन यू वर्क ऑन ए डॉक्यूमेंट ऑन PC, वेयर इज द डॉक्यूमेंट स्टोर्ड टेम्परेली। तो जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं तो वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाता है, तो वह डॉक्यूमेंट भाई अस्थायी रूप से रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो एक भाई वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, या फिर अस्थिर मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है भाई, रैम, ठीक है। इसके अंदर लाइट जाने के ऊपर डाटा भाई इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई रीड ओनली मेमोरी, एक भाई नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है भाई, परमानेंट मेमोरी है रोम। रोम मेमोरी के अंदर भाई लाइट जाने के ऊपर जो डाटा होता है वो इरेज या डिलीट नहीं होता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई इसके बारे में जानिए, CPU, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है भाई, इसको कंप्यूटर का भाई ब्रेन, मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। CPU को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का कार्य भी CPU के द्वारा किया जाता है। जो ऑप्शन डी है भाई हार्ड डिस्क, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई, ठीक है, हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रैम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो बिल्ट इन मेमोरी को कहा जाता है भाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोम, ठीक है। रोम को बिल्ट इन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि जो रोम मेमोरी होती है भाई रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर डाटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है, लाइट जाने के ऊपर डाटा इसके अंदर इरेज नहीं होता है, ठीक है। जो रोम है भाई ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए भाई इसको बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है रोम को, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई इसके बारे में जानिए, EPROM, इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन जो सी है भाई रैम, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो वोलेटाइल मेमोरी है भाई, अस्थायी मेमोरी है,
रैम। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म होती है भाई स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो एस रैम है, स्टैटिक रैम है भाई, इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। जो एस रैम है भाई ये काफ़ी महंगी मेमोरी है एस रैम, ठीक है। और जो एस रैम है भाई इसके अंदर जो डाटा होता है वो ट्रांजिस्टर की सहायता से स्टोर होता है एस रैम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड डाटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर भाई डाटा को किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है नंबर को डाटा कहा जाता है, या फिर ऑप्शन बी है सिंबल को डाटा कहा जाता है, ऑप्शन सी है भाई सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है भाई नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर के अंदर भाई डाटा सिंबल्स एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को डाटा कहा जाता है इन कंप्यूटर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो डाटा मिलकर बनता है सिंबल्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से मिलकर डाटा बनता है भाई इन कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट आर कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट कॉल्ड, ठीक है भाई, व्हाट आर कंट्रोल शिफ्ट एंड एल्ट कॉल्ड। तो भाई जो कंट्रोल है, शिफ्ट एंड एल्ट है, ये भाई कंप्यूटर की है, ठीक है। कौन सी की है भाई ये बताना है। आपका ऑप्शन ए है भाई मॉडिफायर की है, ऑप्शन बी है भाई अल्फा न्यूमेरिक की है, ऑप्शन सी है भाई फंक्शन की है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबो। तो जो एल्ट है, शिफ्ट है और कंट्रोल है भाई, ये इनको कहा जाता है मॉडिफायर की कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की वे की होती हैं जो किसी अन्य की के साथ यूज होती हैं, जो किसी अन्य की के फंक्शन को, कार्य को बदल देती हैं, उनको मॉडिफायर की कहा जाता है। इनको भाई कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है मॉडिफायर की को, जो कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और एल्ट हो गया, ठीक है। तो ये किसी अन्य की के साथ यूज होती हैं और किसी दूसरी की के कार्य को, फंक्शन को बदल देती हैं, इसलिए इनको मॉडिफायर की कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी के अंदर है भाई फंक्शन की भाई 12 होती हैं, F1 से लेकर भाई F12 तक 12 फंक्शन की होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, which is the memory which must be refreshed several times per second, ठीक है भाई। तो कौन सी मेमोरी को भाई सेवरल टाइम, अधिक से अधिक रिफ्रेश किया जाता है, पर सेकंड उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भाई ईपी रोम, ऑप्शन बी है भाई स्टैटिक रैम, ऑप्शन सी है भाई डायनामिक रैम और ऑप्शन डी है भाई ईईपी रोम। तो भाई जो डायनामिक रैम होती है भाई इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। जो डी रैम होती है भाई, ठीक है, डायनामिक रैम, इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जो स्टैटिक होती है भाई ये काफ़ी महंगी मेमोरी होती है और काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है और इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है भाई स्टैटिक रैम को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायनामिक रैम। जो डायनामिक रैम है भाई ये डाटा को कैपेसिटर की सहायता से भी स्टोर करती है, डायनामिक रैम, जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जो ऑप्शन ए है भाई इसके बारे में जानिए ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम का एक एग्जाम्पल है भाई जैसे पेन ड्राइव, ईपी रोम का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर डाटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाई इरेज किया जा सकता है ईपी रोम के अंदर, ठीक है। पेन ड्राइव एग्जाम्पल है ईपी रोम का। जो ऑप्शन डी है भाई इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। EEPROM की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डायनामिक रैम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूजफुल व्हाइल गिविंग ए प्रेजेंटेशन टू ए लार्ज ऑडियंस यूजिंग पावर पॉइंट स्लाइड। तो भाई इनमें से कौन सी डिवाइस का प्रयोग भाई प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है पावर पॉइंट की सहायता से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है भाई लेजर प्रिंटर। तो जो ऑप्शन ए है भाई ये करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टर की सहायता से भाई लार्ज ऑडियंस को पावर पॉइंट के अंदर बनी स्लाइडों के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। जो प्रोजेक्टर है भाई ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई मॉनिटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है भाई, ठीक है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है भाई ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रिंटर ये भी क्या है भाई, आउटपुट डिवाइस है। जो लेजर प्रिंटर होता है भाई वो फास्टेस्ट प्रिंटर कहलाता है, ठीक है। और जो मॉनिटर है भाई वो आउटपुट डिवाइस है, इसको वीडियो भी कहा जाता है भाई, ठीक है। मॉनिटर को वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सी जो इनपुट डिवाइस है उनको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, संकेतात्मक डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मैकेनिकल माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन बी है लाइट पेन एंड कीबोर्ड, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल माउस एंड कीबोर्ड, ऑप्शन डी है ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस। तो जो आपका ऑप्शन डी है भाई ये करेक्ट हो जाएगा, ट्रैक बॉल और जो ऑप्टिकल माउस है भाई इन इनपुट डिवाइस को भाई पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप पॉइंट कर सकते हो, संकेत कर सकते हो, इशारा कर सकते हो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो भाई इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की टाइप नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है सीडी, ऑप्शन बी है डीवीडी, ऑप्शन सी है बीआरडी, ऑप्शन डी है फ्लॉपी। तो ऑप्टिकल डिस्क नहीं है भाई, फ्लॉपी आपका ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ्लॉपी एक ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है भाई, जो मैग्नेटिक रूप से डाटा को स्टोर करती है भाई, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है सीडी, ये एक ऑप्टिकल डिस्क है भाई, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, सीडी की। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई सीडी की एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई, सीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई सीडी की वो 700 MB के आसपास होती है भाई, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई डीवीडी, इसके बारे में जानिए, ये भी क्या है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई डीवीडी। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसकी जो कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है डीवीडी की, वो 4.7 GB के आसपास होती है भाई, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई बीआरडी, ये भी क्या है भाई, ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है बीआरडी। इसकी फुल फॉर्म होती है भाई ब्लू रे डिस्क, बीआरडी की फुल फॉर्म हो जाएगी ब्लू रे डिस्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई बीआरडी की, वो लगभग 50 GB के आसपास
होती है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रोम डिस्क, WORM डिस्क। ठीक है भाई, डिस्क है तो WORM की फुल फॉर्म होती है भाई रोम की राइट वंस रीड मैनी। ठीक है भाई, WORM की फुल फॉर्म होती है जिसके अंदर डाटा एक बार डाला जाता है लेकिन उस डाटा को रीड काफी बार किया जा सकता है, इसलिए हो गया भाई राइट वंस रीड मैनी रोम। तो इनमें से भाई कौन सी रोम डिस्क है? तो जो रोम डिस्क है भाई वो क्या है? तो आपका ऑप्शन ए है वायरस। तो वायरस तो नहीं है भाई, मालवेयर भी नहीं है, WORM डिस्क एंटीवायरस भी नहीं है भाई। तो जो WORM डिस्क है वो एक स्टोरेज डिवाइस है। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल कंप्यूटर कीबोर्ड आर पॉपुलर। तो भाई सामान्यतः कौन सा जो कीबोर्ड होता है जिसके अंदर की का पैटर्न होता है वो कौन सा पॉपुलर होता है? ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है भाई ये करेक्ट हो जाएगा, क्वार्टी कीपैड होता है भाई, ये कॉमनली सभी कीबोर्ड के अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये क्या भाई पॉपुलर है। ठीक है, क्वार्टी जो की का जो पैटर्न होता है भाई वो इस प्रकार से होता है WQWERTY। इस प्रकार से कीबोर्ड के अंदर भाई की का एक पैटर्न होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है भाई क्वार्टी कीपैड कीबोर्ड। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, जो अवेलेबल है कॉमनली मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है और पॉपुलर है क्वार्टी कीपैड। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट अदर नेम इज मदरबोर्ड नोन। तो मदरबोर्ड को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है भाई? तो आपका ऑप्शन ए है सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी है मेन बोर्ड, ऑप्शन सी है मेन सर्किट बोर्ड और ऑप्शन डी है ऑल दीज। तो मदरबोर्ड को भाई सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और मेन सर्किट बोर्ड इन तीनों नामों से जाना जाता है। इसको मास्टर सर्किट भी कहा जाता है भाई कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल दीज। ये सभी नाम भाई क्या है? मदरबोर्ड के हैं। आगे ये देखे भाई एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई आपको पिछली प्रतियोगिता में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और इस पुस्तक की जो लैंग्वेज है भाई वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।